हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे फोनीम, मॉर्फीम, एलोमॉर्फ, मॉर्फीम वेरिएंट्स, एलोफोन्स, कॉन्सोनेंट क्लस्टर एंड मिनिमल पेयर्स। इन टॉपिक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है एंड आई एम डैम श्योर अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपकी सारी की सारी जो भी कन्फ्यूजन है इनको लेके क्लियर हो जाएगी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी और इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट इज फोनीम। फोनीम, अब देखो ये जो वर्ड है फोनीम, इसमें जो फोन वर्ड है इसका मतलब होता है साउंड। ठीक है, फोन मतलब होता है साउंड। तो ये एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की स्पीच में। जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उस वर्ड में कितनी साउंड्स हैं तो वो होती हैं फोनीम्स। लाइक अगर हमें लिटरेचर के स्टूडेंट है, हमें ये पता होगा कि देयर आर 44 साउंड्स। टोटल हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होती हैं, जिसमें कि 20 वोवल्स होते हैं और 24 जो हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो दो मिलकर 44 साउंड्स बन रही हैं, ये एक्चुअल में ये 44 साउंड्स ही फोनीम्स हैं। तो 44 साउंड्स ही 44 फोनीम्स हैं। लाइक अगर मैं ये वर्ड लिख रही हूँ हैट, तो ये 3 कॉम्बिनेशन से बना है, ह, ए और ट। ठीक है, तो इस हैट वर्ड में 3 फोनीम्स है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब कि फोनीम जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की, कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में कितनी साउंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉर्फीम। अब फोनीम जो है, मैंने आपको बोला था कि फोनीम जो वर्ड है वो फोन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है साउंड। मॉर्फीम जो वर्ड है वो मॉर्फ वर्ड से बना है, उसको हम याद रखेंगे एज मीनिंग। ठीक है जी, मॉर्फ वर्ड को हम याद रखेंगे एज मीनिंग। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट अ वर्ड इन अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू। कोई भी वर्ड जो कि जिसको हम छोटे से छोटा तोड़ सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं वर्ड लूँ सनशाइन, तो उसमें 2 वर्ड्स हैं, सन का एक अलग मीनिंग है, शाइन का एक अलग मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली हुई है वुमेन की। वुमेन जो वर्ड है इसमें एक ही मॉर्फीम है और इसको हम बोलेंगे फ्री मॉर्फीम, क्योंकि हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसी से वर्ड बना वुमेनली। तो वुमेनली वर्ड में जो वुमेन वर्ड हो गया वो हो गया फ्री मॉर्फीम, और एल वाई जो इसके साथ हमने ऐड किया है वो बन गया बाउंड मॉर्फीम। तो इसमें टोटल है हमारे पास 2 मॉर्फीम्स, वन इज फ्री मॉर्फीम एंड द अदर वन इज बाउंड मॉर्फीम। अब जो फ्री मॉर्फीम होते हैं दे कैन स्टैंड अलोन, उनका एक मीनिंग होता है। लेकिन जो बाउंड मॉर्फीम होते हैं उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मॉर्फीम को हम याद करेंगे मीनिंग के साथ। ठीक है, तो मॉर्फीम्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। अब फ्री मॉर्फीम में तो सिंपल सी बात है कि कोई भी वर्ड अगर उसका मीनिंग है तो वो फ्री मॉर्फीम होगा। बाउंड मॉर्फीम में हमारे पास क्या क्या टाइप्स होती हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स एंड इनफिक्स। सफिक्स हम सबको पता है कि किसी वर्ड के लास्ट में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स। किसी वर्ड के आगे हम कुछ ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और किसी वर्ड के बीच में अगर हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो वो होगा इनफिक्स। सफिक्स की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वो थी वुमेनली। वुमेन जो है एक फ्री मॉर्फीम है, उसके साथ हमने एक बाउंड मॉर्फीम को ऐड किया एल वाई को। एल वाई यहाँ पर एक सफिक्स है क्योंकि वो वुमेन वर्ड के जो पीछे है हमने इसको इंसर्ट किया है। प्रीफिक्स जो है, जैसे वर्ड है हमारे पास इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट यहाँ पे देखेंगे एक फ्री मॉर्फीम है, और इन जो है इसके साथ हमने इंसर्ट किया तो ये प्रीफिक्स ऐड ऑन किया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया एक बाउंड मॉर्फीम और एक फ्री मॉर्फीम का। नेक्स्ट है हमारे पास इनफिक्स। इनफिक्स में क्या होता है, सेंटर में जो वर्ड के कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ इंसर्ट होता है उसको हम बोलते हैं, लाइक टूथ का बनेगा टीथ, फुट का बनेगा फीट। सो इस तरीके से ये हमारे पास है इनफिक्स की एग्जाम्पल। आई होप आपको मॉर्फीम भी जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एलोमॉर्फ और मॉर्फीम वेरिएंट्स। एलोमॉर्फ क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल मॉर्फीम। अगर हमारे पास कोई भी वर्ड है उसकी एक डिफरेंट फॉर्म हमने तैयार की तो वो हमारे पास एलोमॉर्फ होगा। लाइक बैट, बैट हमारे पास एक मॉर्फीम है, ठीक है, एक फ्री मॉर्फीम है। बैट से वर्ड बना बैट्स, तो ये जो इसके साथ एस हमने ऐड ऑन किया है ये एलोमॉर्फ है प्लूरल मॉर्फीम का। ठीक है, बैट का हमने प्लूरल करा तो ये एस जो है हमारे पास हो गया एलोमॉर्फ प्लूरल मॉर्फीम का। अगर हमारे पास वर्ड है टॉक,
टॉक से बना टॉक्ड, तो यहाँ पर जो ईडी है वो एलोमॉर्फ है, पास्ट टेंस मॉर्फीम का। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें, बस, बस से हम बनाएंगे बसेस। ठीक है, तो जो ई एस होगा वो एलोमॉर्फ होगा प्लूरल मॉर्फीम का। ठीक है जी, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एलोफोन्स। एलोफोन्स क्या होते हैं? दीज आर द साइंस यूज्ड टू प्रोनाउंस अ सिंगल फनीम इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताती हूँ कि एलोफोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस वर्ड का मतलब। एलो जो है, एलो वर्ड का मतलब होता है अदर। एलो जो वर्ड है उसका मतलब होता है अदर, और फोन्स का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फोन्स का मतलब होता है साउंड्स। तो ये वर्ड बना अदर साउंड्स। एक सिंगल फोनीम, फोनीम भी मैंने आपको अभी बताया कि 44 फोनीम्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, लाइक हम एग्जांपल ले रहे हैं एक वर्ड वाई की। ठीक है, वाई की मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। वाई, जब हम लिखेंगे स्काई तो उसमें जो वाई की आवाज़ होगी वो होगी एज आई, स्काई, SKY आई, तो उसमें आवाज़ होगी स्काई वाई की आई। अगर मैं वर्ड लिखूंगी येलो तो उसमें जो वाई की आवाज़ होगी वो होगी य। ठीक है, तो वाई जो है उसकी दो आवाज़ें बन रही हैं। ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलोफोन्स की। एक सिंगल फोनीम जब अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालता है, अलग अलग तरीके की उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, तो उनको हम बोलते हैं एलोफोन्स। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एलोफोन्स डील्स विद डिफरेंट साउंड्स अ फोनीम मेक्स। नेक्स्ट वी हैव मिनिमल पेयर्स। अब मिनिमल पेयर्स जो है ये क्या होते हैं? दीज आर द पेयर्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पोकन और साइंड दैट डिफर इन ओनली वन फोनोलॉजिकल एलिमेंट। जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, किसी एक, अगर दो वर्ड्स हैं हमारे पास, उन दोनों वर्ड्स में सिर्फ एक फोनीम को चेंज कर दें, ठीक है, तो वो बन जाएंगे मिनिमल पेयर्स। एग्जाम्पल है हमारे पास लेट एंड लिट, पिन एंड पेन। इसमें हमने क्या किया? देयर इज अ चेंज इन द वोवल, वोवल चेंज हो गया। पैट, बैट, नोट, पोट, इसमें क्या चेंज हुआ? इनिशियल कॉन्सोनेंट चेंज हुआ। बैट, बैन, पैन, पैट, इसमें क्या हुआ? फाइनल कॉन्सोनेंट चेंज हुआ। मीन, मीम, इसमें भी हमारे पास फाइनल कॉन्सोनेंट चेंज हुआ। तो जब दो वर्ड्स में एक छोटा सा चेंज हो, वॉवल चेंज हो, इनिशियल कॉन्सोनेंट चेंज हो, फाइनल कॉन्सोनेंट चेंज हो, तो वो हमारे पास होंगे मिनिमल पेयर्स। फॉर एग्जांपल लेट एंड लिट जो हैं ये एक मिनिमल पेयर्स हैं। पिन एंड पैन जो है ये दोनों मिनिमल पेयर्स हैं। नोट, पोट मिनिमल पेयर्स हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमल पेयर्स। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं? जब भी दो कॉन्सोनेंट्स जो है मिल जाते हैं, पोजीशनड टुगेदर, व्हेन दे आर पोजीशनड टुगेदर, स्टार्ट में आ सकते हैं किसी वर्ड के, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर। लाइक BL जो है एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। इसके कितने वर्ड्स बनते हैं? जैसे ब्लैक, ब्लू, ब्लूम, ब्लू, ब्रूम। FR इज अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर, फ्राई, फ्राइड, फ्रेंड, फ्लैश। ठीक है, SL इज अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर, स्लैश, स्लिंग, स्लम्प। तो इस तरीके से जब दो कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठे हम लिखते हैं और किसी वर्ड की स्टार्टिंग में उनको लिखते हैं, तो वो हमारे पास होता है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। आई होप मैंने आपको ये 6 की 6 जो टर्म्स हैं अच्छे से क्लियर की हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।